Good morning, students. Class third, subject SST. Yes, listen. Chapter 1. Our Earth, यानी हमारी पृथ्वी. The blue planet, यानी नीला ग्रह. ग्रह के बारे में आप पढ़ चुके हैं. अब आप इसमें ध्यान दें लेसन को. पहले अबाउट द अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में. अबाउट द अर्थ, अबाउट द अर्थ, ये सबसे पहला टॉपिक आपका है. अबाउट द अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में. आवर मदर प्लेनेट अर्थ, ध्यान दें. आवर मदर प्लेनेट अर्थ यानी हमारी मातृग्रह पृथ्वी. कराए कि आवर मदर प्लेनेट अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट, यानी हमारी मातृग्रह पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है. आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी सौरमंडल. आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम ओनली द अर्थ हैज लाइफ ऑन इट. सौरमंडल के 8 ग्रहों में से, हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, उनमें से केवल पृथ्वी ही ऐसी है जिस पर जीवन है. करा है कि सौरमंडल के 8 ग्रहों में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन है. क्यों जीवन है? तो कहा है लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ because of the presence of water and air. वाटर एंड एयर माने जल और वायु की उपस्थिति के कारण, यानी हमारे पृथ्वी पर जो जीवन संभव है. तो जीवन संभव क्यों है? इसका कारण क्या है? करा है कि वाटर यानी पानी, क्योंकि जीवन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? वाटर एंड एयर. तो कह रहा है कि वायु की माने जल और वायु की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है. नियरली 71% ऑफ इट्स सरफेस, 71% माने किसका? माने पूरे वायुमंडल का जो है, पूरे सौरमंडल का जो आप देखेंगे, माने पूरी पृथ्वी जो हमारी है, सौर परिवार. आपने पढ़ा कि सौरमंडल जो है वह सूर्य और उसके 8 ग्रह जो मिल करके सौरमंडल का निर्माण करते हैं. तो हमारे सौर परिवार जो है, लेकिन पुनः ध्यान दें, आवर मदर प्लैनेट्स अर्थ इज ए अनकेक प्लैनेट्स, हमारी मातृग्रह पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है. आउट ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी आउट ऑफ द 8 ऑफ द सोलर सिस्टम माने सौरमंडल, ओनली द अर्थ हैज लाइफ ऑन इट, माने सौरमंडल के 8 ग्रहों में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन है. लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर. जल और वायु की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है. नियरली 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर दैट गिव्स इट ब्लू कलर, यानी 71% माने 71% इसका जो हिस्सा यानी भाग है पानी से ढका है, जो इसे नीला रंग देता है. In fact, our Earth seems
ब्लू फ्रॉम द स्पेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ वाटर। यानी वास्तव में हमारी पृथ्वी पानी के कारण ही अंतरिक्ष यानी आकाश से नीली लगती है। दस इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। माने पृथ्वी का दूसरा नाम जो है वह नीला ग्रह है। द रिमेनिंग 29% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ लैंड, और शेष इसका जो है 29% हिस्सा जो है वह जमीन की उपस्थिति से कवर किया गया है। दूसरा इसमें है शेप ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का आकार। ये दूसरी हेडिंग है शेप ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का आकार। ध्यान दें, इन द एंशिएंट टाइम्स, यानी प्राचीन काल, यानी पहले, पीपुल बिलीव दैट द अर्थ वाज फ्लैट। माने प्राचीन काल में यानी बहुत पहले लोगों का यह मानना था कि हमारी पृथ्वी जो है वह चपटी थी। प्राचीन काल में लोगों का यह मानना था कि हमारी पृथ्वी जो है वह चपटी थी। दे feared that they would fall off it, और इसके किनारे पर जाने से लोग डरते थे। उन्हें डर था कि अगर वे किनारे पर पहुंच जाएंगे तो वे गिर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि हमारी पृथ्वी गोल है। लोगों का यह मानना था कि पृथ्वी चपटी है। तो ऐसी स्थिति में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी दूर दराज, यानी इस डर के कारण वे दूर दूर के स्थानों की यात्रा नहीं करते थे। दे डिड नॉट ट्रेवल माने वे यात्रा नहीं करते थे फॉर अ प्लेस टू दिस फेयर, माने इस डर से कि हम दूर जाएंगे तो कहीं न कहीं जाकर के हम गिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि पृथ्वी जो है वह गोल नहीं बल्कि क्या है, मतलब तो चपटी थी। तो पृथ्वी चपटी थी ऐसा उनका विश्वास था। लेकिन आज विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि पृथ्वी क्या है, गोल है। इन 1519 मैगेलन, 1519 में मैगेलन जो एक पुर्तगाली नाविक था, मैगेलन के साथ कुछ लोग और भी थे, और वे यात्रा शुरू की। और जिस स्थान से उन्होंने यात्रा शुरू की, लगभग 3 साल 3 इयर्स, माने 3 साल तक वे चलते रहे। और 3 साल तक चलने के बाद दे रीच्ड एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड, माने 3 साल के बाद वे उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से उन्होंने यात्रा को शुरू की थी। और इससे उनको पता चल गया, यानी उन्होंने यह साबित कर दिया कि हमारी पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोल थी। और कराए अर्थ वाज राउंड एंड हैड नो, माने पृथ्वी गोल और उसका कोई किनारा नहीं है, यानी मैगेलन ने यह सिद्ध किया। और लगभग वह 3 वर्ष तक अपनी यात्रा को जारी रखा। और 3 वर्ष के बाद वह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से उन्होंने यात्रा को अपना शुरू किया था।
तो 3 साल की यात्रा के बाद मैगेलन ने यह साबित कर दिया कि हमारी पृथ्वी गोल है। अब उसके बाद थर्ड है लेयर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की परतें। द अर्थ इज मेड ऑफ 3 लेयर्स, यानी हमारी पृथ्वी जो है वह 3 लौहों से बनी है। देयर आर द क्रस्ट, द मेटल एंड द कोर, यानी पृथ्वी 3 लौहों से बनी है, वे क्रस्ट, मेटल और कोर। द आउट मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, पृथ्वी के सबसे बाहरी अवश को क्रस्ट कहा जाता है। द मिडिल यानी बीच, मिडिल लेयर इज कॉल्ड द मेटल एंड द इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड द कोर। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी की जो परतें हैं, पृथ्वी में 3 परत है। पहला जो है क्रस्ट, दूसरा मेटल और तीसरा कोर। द कोर हैज ए वेरी हाई टेम्परेचर, कोर जो है द कोर हैज ए वेरी हाई माने बहुत अधिक टेम्परेचर यानी तापमान, यानी कोर में बहुत अधिक तापमान होता है। द टेम्परेचर रिड्यूस टुवर्ड द क्रस्ट, तापमान जो है वह घटकर क्रस्ट की ओर खो जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारी पृथ्वी जो है वह 3 लेयर्स यानी 3 परतों से बनी गई है। उसके नाम समझ आ गए होंगे, पहला मेटल, क्रस्ट और कोर। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि द कोर हैज ए वेरी हाई टेम्परेचर, कोर में बहुत अधिक तापमान होता है। आप फिगर देख रहे होंगे, फिगर बना हुआ है, यहाँ पर चित्र देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से आप एटमॉस्फेयर को थोड़ा ध्यान दें। देयर इज ए लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों हवा की लेयर यानी परत। देयर इज ए लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, अराउंड यानी चारों, एयर यानी हवा, यानी पृथ्वी के चारों हवा की एक लेयर। दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, इसे वायुमंडल कहा जाता है। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। वी कैन नाइदर सी द एयर नॉर टच इट, वी कैन नाइदर सी द एयर यानी हवा, हवा को न तो हम देख सकते हैं और टच यानी न तो छू सकते हैं। वी कैन ओनली फील इट, हम वी कैन ओनली फील इट, हम केवल इसे महसूस कर सकते हैं। वी कैन फील द एयर ओनली व्हेन इट मूव, माने जब यह चलती है, यानी जब हवा चलती है तो हमें महसूस होता है कि हवा चल रही है। लेकिन हवा को यदि सोचें कि हम देखें कि हवा कहाँ है, तो हवा हमें दिखाई भी नहीं देती, हम उसको टच यानी इसको छू भी नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो हम महसूस करते हैं कि हवा चल रही है। ऑक्सीजन इज एन इम्पॉर्टेंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन उस वातावरण का एक महत्वपूर्ण गैस है। ऑक्सीजन इज ए इम्पॉर्टेंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर, माने ऑक्सीजन जो हम सांस में लेते हैं, और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए कह रहा है कि ऑक्सीजन इज द इम्पॉर्टेंट गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड
उसके बाद हॉरिजॉन यानी क्षितिज। हॉरिजॉन इज द लाइन वेयर द अर्थ एंड द स्काई appear to meet। यानी क्षितिज वह स्थान है जहां अर्थ एंड द स्काई टू मीट, यानी अर्थ यानी पृथ्वी, स्काई माने आकाश। तो क्षितिज वह रेखा है जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हैं, यानी पृथ्वी और आकाश जहां मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्षितिज। If you look at a distance, the earth and the sky seem to meet at a point। पृथ्वी और आकाश, if you look at a distance, यदि हम उनको देखें तो पृथ्वी और आकाश एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। In fact, this does not happen, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हम देखते हैं, यानी कह रहा है कि क्षितिज वह रेखा है जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हैं। पृथ्वी और आकाश एक बिंदु पर मिलते हैं। वास्तव में यह वे बड़े आकार के कारण दिखाई देते हैं। उसके बाद अगला है फर्स्ट, द प्लेस वेयर द लैंड and the sea meet is called the crust। तो कह रहा है क्रस्ट वह स्थान है जहां जमीन और समुद्र का मिलन तट कहलाता है, यानी द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी, लैंड यानी जमीन, सी यानी समुद्र, मीट यानी जहां दोनों मिलते हैं। क्रस्ट वह स्थान है जहां जमीन और समुद्र का मिलन तट कहलाता है। मेनी सिटीज आर सिचुएटेड, मेनी सिटी यानी दुनिया भर के बहुत से ऐसे देश हैं तटीय इलाकों पर बसे हुए हैं। इफ यू स्टैंड ऑन द क्रस्ट फेसिंग द सी, यू विल सी दैट द स्काई एंड द सी आर मीटिंग विथ ईच अदर at the distance place, but it does not happen, it is an। यानी कह रहा है यदि हम समुद्र के किनारे खड़े हैं तो समुद्र का सामना करना पड़ रहा है और हम देखेंगे कि आकाश और समुद्र एक दूसरे से दूर की जगह पर मिल रहे हैं। यानी कहा गया कि क्रस्ट क्या है? वह स्थान जहाँ जमीन और समुद्र का मिलन होता है, लेकिन जब हम उनको दूर से देखते हैं तो ऐसा होता है कि ये दोनों यानी समुद्र और आकाश एक दूसरे से दूर की जगह पर मिल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आप इसका इस तरह से रीडिंग करेंगे और अभ्यास को पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर आपको अन्य जो है अगले टर्न पर दिया जाएगा। थैंक यू।